ओके क्लास, आज हम इंटीग्रेशन ही के बारे में आगे लेके चलेंगे। आपको थोड़ी सी और चीज़ें बतानी थी। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हमने इंटीग्रेशन को अप्लाई करना सीखना है, क्या क्या चीज़ें थी। वो तो मैंने आपको नॉर्मल क्वेश्चन से समझा दिया था और आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो ये एक अच्छा है कि आपने इसको सुकून से समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं अब बात करूं 6.1 से ही क्वेश्चन नंबर 22 कहता है इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या लिखा हुआ है भाई? थीटा की पावर 1/2 माइ और थीटा की पावर -1/2। तो जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट से आपने इसे इंटीग्रेट करना है। थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट से मैंने इसे क्या कर दिया, इंटीग्रल करूंगा मैं इसका। तो आ जाइए बेटा, यहाँ पे पावर में एक ऐड ऑन करेंगे, ऐड करने के बाद पावर से ही डिवाइड कर देंगे। सेम काम यहाँ पर भी कि पावर में एक ऐड ऑन करेंगे, ऐड ऑन कराने के बाद पावर से ही डिवाइड करवा देंगे और यहाँ पर सी लिख, ये हो जाएगा 3/2, 3/2, 1/2, 1/2। इसे रेसिप्रोकल कीजिए, 2/3, 3 बाय, और इसको आगे वाले को भी सॉल्व कर लें। तो ये कितना बन जाएगा बेटा आपके पास? तो ये हो जाएगा 2 थीटा की पावर 1/2 प्लस। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 में भी आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर और डी एक्स। तो सवाल में लिखा हुआ है कि जो साइन आपकी गिवन है आपने उसी से क्या करना है उनको, जो साइन आपको गिवन है आपने उसी से, यानी कि जो भी वेरिएबल है आपने उसी के रिस्पेक्ट से उसको इंटीग्रल करना है। जैसे कि यहाँ पे पहले फॉर्मूला खुलेगा, किस चीज का फॉर्मूला खुलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2b और सी प्लस 2c और ए। पहले आप इसको समराइज करोगे, समराइज करने के बाद आपने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, समराइज कर लोगे, समराइज करने पे ये और ज्यादा अपने आप को जो है वो श्रिंक करेगा, देन फिर आप इसे सॉल्व करना शुरू करो। तो आइए, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस 2ab स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा, क्यूब। 2bc x और प्लस 2ac x स्क्वायर और dx। अब क्या करेंगे, हर नंबर के साथ यानी कि हर टर्म के साथ आपने क्या लगाना होगा, यहाँ पर साइन ऑफ इंटीग्रल लगाना होगा। जैसे कि ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर 4 dx, बी एक्स स्क्वायर dx, सी स्क्वायर क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा, 2ab यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब dx, ये हो जाएगा 2bc x dx प्लस 2ac x स्क्वायर dx। अब आप इसे जब इंटीग्रल करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जी बेटा, ये तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ तक बात क्लियर हो गई? बताइए।
तो आप लोगों ने इसी तरीके से 24 भी करना है, 25 भी करना है एंड 26 भी करना है। सही है बेटा, ये 3 क्वेश्चन आपने इसी तरीके से करने हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को दोबारा से। 24, 25 और 26 आपने बिल्कुल इसी पैटर्न को देखते हुए करने हैं। ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी से ये आपके पास सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो बेटा अब हम चलते हैं इसके बाद एक नई एक्सरसाइज है जो फॉर्मूले से होती है, जिसके फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं। मैं आपको जिस तरह करवा रहा हूँ आप उस तरह करते चले जाएं तो इंशाल्लाह आपको इंटीग्रेशन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। 6.2 सर वो बाकी के फॉर्मूलाज तो आपने यानी कि बाकी के क्वेश्चन तो नहीं करवाए बेटा, सब सारे क्वेश्चन होंगे, टेंशन न लें। एक सीक्वेंस से लेके चलूंगा ताकि आप लोगों को बाद में रिवीजन करने में भी बहुत आसानी रहेगी। जैसे कि एक्सरसाइज 6.2 में ये बायनोमियल फॉर्मूले से खुलती है, बायनोमियल फॉर्मूला कब कब और कैसे कैसे सॉल्व हो सकती है, क्या ये कंडीशन लग सकती है, जरा पहले मैं इसके लिए आपको कंडीशन लिख के दिखाऊं। अगर लिखा हुआ आ जाए ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एन भी आ सकती है, ठीक है जी। और ये जो एन है ये सम टाइम नेगेटिव में होगा, सम टाइम पॉजिटिव में होगा और सम टाइम माइ यानी कि आपके पास 1/2 में होगा और सम टाइम ये एन आपके पास अल्लाह भला करे -1/2 में। तो ये 4 कंडीशंस हैं और इन चारों कंडीशंस को आपने अप्लाई करना सीखना है। तो n इज इक्वल्स टू -1 वाली कंडीशन से हम शुरू करेंगे और बाय टर्म्स का मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास कहीं पावर में ये 3 चीजें लगी आ रही हैं और फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर है और सेकंड टर्म भी स्क्वायर है, तो एक बात याद रखिएगा, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1। इन केस अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं होता तो हम उसे कैसे 1 बनाएंगे, अभी हम सब सीखेंगे। तो पहले मैं आपको आज सारे n इज इक्वल टू -1 वाले फॉर्मूलाज लिखवाऊंगा, देन फिर हम कल डिस्कस करेंगे। इसके बाद टाइम बचा तो फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। पहले हम n इज इक्वल टू -1 वाले फॉर्मूले पे लिखते हैं। तो भाई पहला फॉर्मूला हो जाएगा dx ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको यूं लिखा जाए या स्टूडेंट्स यूं लिखा जाए, बात एक ही कंसीडर होगी, दो कंसीडर मत कर लीजिएगा। फिर उसके अलावा एक फॉर्मूला होता है आपके पास, मैं अभी इनको कंपेरिजन भी करता हूँ फॉर्मूले में, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, अभी लिखते हैं। फिर इसी के अलावा इंटीग्रल dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने आपके सामने टोटल 3 कंडीशन लिखी हैं n इज इक्वल टू -1 के लिए। तो आइए सबसे पहला फॉर्मूला 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c। अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन आपके पास ये हो जाएगी 1/2 ln x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट कंडीशन 2a इंटू ln a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। सर इनके क्वेश्चंस भी होंगे तो जरा वो भी बता दें 6.2 में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो बेटा 6.2 से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि ये 4 डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल है तो हम बिल्कुल इसे एंड में करेंगे। इसके अलावा 10, 10 के बाद 12 है। ये सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से।
बहुत ही आसान से परफॉर्म आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में है और ए स्क्वायर नेगेटिव में है, तो सर आपने कैसे पहचान लिया कि ये जो है ए फोर के ए स्क्वायर फोर के बराबर है? देखो हमेशा जो ये एक्स है ये हमेशा वेरिएबल ही रहेगा। इसके साथ सर आपने कहा था कोफिशिएंट वन होना चाहिए, जी सर वन है। तो सर अगर मैं इसको थोड़ा सा अपने लिए आसान कर लूं कि यूं अगर लिख दिया जाए इसको, तो हमें काम करने में आसानी हो जाएगी। अब आपने जस्ट आइडेंटिफाई करना है फॉर्मूला। सर फॉर्मूला लगेगा इस पे ये वाला फॉर्मूला लिख दीजिए, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2 एल एन एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस सी। यहाँ पे हमने हेयर कंसीडर कर लिया कि x जो है वो x के बराबर है और a जो है वो बराबर है 2 के। सर हम कैसे पता चलेगा कि देखो अगर a स्क्वायर बराबर है 4 के तो a किसके बराबर हो जाएगा 2 के। जस्ट आपने ये फॉर्मूला लिखा, 1/2 a की जगह 2 लिखा, यहाँ लिखा ln x माइनस 2 ओवर x प्लस 2 और प्लस सी 1/4 ln x माइनस 2 और x प्लस 2 प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मुझे बताइए यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स को बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ यहाँ तक? फॉर्मूले की एप्लीकेशन में किसी को प्रॉब्लम? बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड कीजिए ताकि आसानी हो जाए। चलिए मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि सबका कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर हो जाएगा। मैं आपको करवाता हूँ ले जाकर एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है 2 करते हैं, पहले सारे आसान आसान क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल ऑफ डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले अब ए स्क्वायर पहले है सर, वन पे तो कुछ भी नहीं लगा, वन पे तो स्क्वायर नहीं बेटा, तो वन पे स्क्वायर हो या ना हो बात एक ही हो जाती है। अब सर ए स्क्वायर पहले है तो सर इसके लिए फॉर्मूला, तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला आप सेलेक्ट करोगे इस तरीके से, इंटीग्रल ऑफ डी वाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा? देखो फॉरन से 1/2 ए एल एन, ऊपर क्या लिखा है वो जो डिनोमिनेटर में, वो डिनोमिनेटर में ही लिख दो, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक्स ए माइनस एक्स नीचे आ जाएगा और ए प्लस एक्स ऊपर आ जाएगा और प्लस सी। तो यहाँ पे हमने हेयर कंसीडर किया कि ए साहब जो हैं वो 1 के बराबर हैं और एक्स जो है वो y के बराबर है। तो बेटा जस्ट फॉर्मूला पुट किया और इनमें इनकी वैल्यूज आपने पुट करनी है। ये देखो 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई प्लस सी 1/2 ln 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई प्लस। जी बेटा अभी ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है जी, तो हम आगे चलते हैं और अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज है ये, तो इन दोनों से चेंज है। क्वेश्चन चेंज इस तरीके से है कि मेरी वाली बात याद रखिए, तो मैंने स्टेटमेंट आपको लिखा है स्टार्टिंग में, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इंटीग्रल ऑफ डी एक्स 4x स्क्वायर माइनस 1।
सर आपने कहा था कि ये कोफिशिएंट तो 1 होना चाहिए, बट यहाँ तो 4 आ गया। इन द केस अगर कोफिशिएंट 1 ना हो तो जो भी कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करवाइए और उसी से डिवाइड करवा दीजिए। अगर आपने सिंपल डिवाइड करवाया तब भी सवाल कट जाएगा, और सिंपल डिवाइड कर यानी कि सिंपल मल्टीप्लाई करा तब भी आपका क्वेश्चन कट जाएगा। तो साथ जो भी कोफिशिएंट होगा यहाँ पर उसी से मल्टीप्लाई और क्या करवाया, डिवाइड। तो सर इंटीग्रेशन में आपने कहा था कि कांस्टेंट को बाहर ले जाइए। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 1/4 का मतलब हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 1/2 के। जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट द फॉर्मूला। सर फॉर्मूला कहाँ से देखें? फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर लिखवाया हुआ है, उसी को जरा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2 सेम रहेगा। अब x नेगेटिव आपके पास कहाँ आ रहा है? डिनोमिनेटर में। तो अब ऊपर क्या आ जाएगा? x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस सी। हेयर कंसीडर किया, a बराबर हो जाएगा 1/2 के और x बराबर हो जाएगा x के। तो बेटा सारी चीजें उठाई, 1/4 पहले का लिखा हुआ था जो मैंने कांस्टेंट निकाला था, a लिख सॉरी 2 लिखा, a की जगह 1/2 ln x माइनस ए एक्स प्लस ए और प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल, 1/4 ln। ये हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 2 एलसीएम लेकर, वरना आप ऐसी भी इसको छोड़ सकते हो, नो रिस्ट्रिक्शन। ये और ये भी कैंसिल आउट हो गया, 1/4 ln 2x माइनस 1 2x प्लस 1 और प्लस सी। जी बेटा ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर है? रिस्पॉन्ड कीजिए जरा। अच्छा अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 मैं करवा देता हूं आपको। तो आ जाए जरा, क्वेश्चन नंबर 10 आपका चला जाएगा होमवर्क। 10 होमवर्क चला जाएगा। 10 के बाद जी 10 होमवर्क चला जाता है और मैं करवा रहा हूं आपको अब क्वेश्चन नंबर 12। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है आपके पास? डी एक्स ओवर 4x स्क्वायर प्लस 9। तो सर पहली टर्म एक्स स्क्वायर के साथ 1 नहीं है, तो भाई एक्स स्क्वायर के साथ 1 बनाना कोई मुश्किल वाली बात नहीं। मल्टीप्लाई करवाया 4 से और डिवाइड करवा दिया 4 से, तो ये दोनों कैंसिल, 1/4 बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9/4। अगर ए स्क्वायर बराबर है 9/4 के तो ए किसके बराबर हो जाएगा? आप फौरन से पहले यहाँ पे फॉर्मूले का रेफरेंस दोगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर मैंने कहा था ना, उसको आप आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव में। ये हो जाएगा 1/a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो a बराबर हो जाएगा 3/2। 1/4 एज इट इज बाहर लिखा रहेगा, a की जगह 3/2 टेंजेंट इनवर्स x 3/2 और प्लस सी। तो इसे घुमा लीजिए, रेसिप्रोकल करें तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 3 प्लस सी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/6 टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 3 प्लस। जी बेटा देखें आप लोग इस क्वेश्चन को भी।